किसान जो है ना, ये सावरकर की औलादे नहीं है, ये मेहनत कश लोग हैं, ये मेहनत करके खाते हैं। उनकी तरह नहीं हराम का खाते कि किसी ने दिया है, जेबें किसी ने भरी है और किसी के पिल्ले वहाँ बन के बैठे हैं। इन लोगों के अंदर मेहनत वाला जज्बा और ये मेहनत करते हैं। ये बात है, वो बाबा रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव है, ठीक है। और वो लाला रामदेव कैसे मैं बताती हूँ कि जितना जो जैसे जियो आया था ना, दन दना दन दन जियो चला, वैसे लाला रामदेव जी के प्रोडक्ट जब आए ना, पूरी जनता को मूर्ख बना दिया। स्वदेशी को कैसा कि भारत कहते हैं 18 घंटे आपका प्रधानमंत्री काम करते हैं। हम कहते हैं फटे मुंह, आप ऐसा 18 घंटे तो काम ही मत करो, आप 8 मिनट काम नहीं करो। अगर आपने देश को ऐसे बेचते रहना है ना, अगर देश के ऐसे डीलर बने बेड़ा गर्क करके रख दिया, तो आप काम मत करो भाई। अमानी खुदा है क्या? अगर जो ये जनता किसी को ऊपर चढ़ा सकती है ना, किसी भी सरकार की मैं बात करूं, तो वो उतारना भी बहुत अच्छे से जानती है। और दूसरी बात, जो पंजाब में हो रहा है इनका बॉयकॉट, जो पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है रिलायंस और जियो का बॉयकॉट करने का, आप मान के चलिए कि अभी आंधी है, तूफान आना बाकी है और आएगा। और ये जो जन सलाह, जन जन की जो आवाज़ आ रही है, इसी से वो यलगार होगा। इसी ये एक इनिशिएशन शुरू हो गया है कि जहाँ पे आपको जो गोदी मीडिया जो बैठ के एसी के कमरे में मुंह से आग के गोले छोड़ने वाली जो दिखाती है ना कि वो नकली किसान है, वो किसान नहीं, वो खालिस्तानी है, जो यहाँ उतर के आकर देखें कि यहाँ पे किसान भिन्न भिन्न देश से, भिन्न जगहों से, राज्यों से आकर बैठा है यहाँ पे। और देश की भी बात ले लेते हैं मैडम, क्योंकि देश से भी ऐसे भी लोग हैं जो अभी तो चलो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, फ्लाइट्स यूके की नहीं आ सकती किसी कारण को कोविड की वजह से, बट उससे पहले भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं जिनके माँ बाप यहाँ पे हैं, जिनके माँ बाप यहाँ खेती कर रहे हैं। तो ये इट्स नॉट नाउ इफ यू सी दिस मूवमेंट इज नाउ नॉट कि ये इंडिया का नेशनल मूवमेंट है, ये ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। पूरे ग्लोब से आवाज आ रही है, क्योंकि सबने रियलाइज किया है कि ये जो कानून है, जो काला अंधा कानून है, ये गलत कानून है। ये किसानों के अगेंस्ट, नॉट ओनली किसानों, हर उस गरीब, हर उस यूथ, हर उस बेरोजगार के अगेंस्ट ये कानून है। हर उस, इवन मैं ये कह रही हूँ, जो भारत का राष्ट्र में जो चाहता है कि मेरे देश में डेमोक्रेसी हो, मेरे देश में मेरे को आज़ादी हो, मेरे देश में मैं कहीं पे भी फसल उगाऊं, खा सकूं, मेरी फसल लगाया हुआ धान का दाम मैं तय करूं, ये हर एक उस इंसान, उस जन के अगेंस्ट है ये बिल। हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें, जो मन की बकवास करने आ जाते हैं हर बार, अब वो मन की बात नहीं रही है, क्योंकि मन की बात करने का अधिकार सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री को है। हम मूर्ख बैठे हैं, इस जनता ने चुन के आपको वहां पे बिठाया ना, तो ये जनता मूर्ख है, इनके मन की बात नहीं है, इनके मन की बात नहीं सुनेंगे, आएंगे कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो ये सरकार को भली भांति पता चल चुका है कि ये पीछे नहीं हटने वाले। तो ये कैसे पता चला, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस सरकार का क्या रहा है, पैसा आ रहा है, दलाल है ना, सरकार थोड़ी है, दलालों की सरकार है, दलाल बैठे, डीलर्स बैठे, अंबानी अडानी पैसा दे रहे हैं, पैसा ऊपर से आ रहा है। जैसे एमएलए खरीद लेते हैं, आप सरकार बनाओ, आपकी सरकार तोड़ना, एक्सपर्ट है ये सरकार, आपको पैसा दिया, आपके विधायक बिक गए। इनको लगा था किसान भी ऐसे बिक जाएंगे, इनके जो लीडर हैं उनको भी पैसा देंगे, खिलाएंगे, वो बिक जाएंगे। लेकिन मूर्ख है वो लोग, हर किसी में वो नहीं है, क्योंकि ये किसान जो है ना, ये सावरकर की औलादे नहीं है, ये मेहनत कश लोग हैं, ये मेहनत करके खाते हैं। उनकी तरह नहीं हराम का खाते कि किसी ने दिया है, जेबें किसी ने भरी है और किसी के पिल्ले वहां बन के बैठे हैं। इन लोगों के अंदर मेहनत वाला जज्बा, और ये मेहनत करते हैं, रात को कुआं खोदते हैं, दिन में पानी, मतलब दिन में पूरी दिन मेहनत करके कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। ये लोग वो हैं। और इनको ये ना समझे कि पीछे हट जाएंगे या ये डर जाएंगे या अब ये आंदोलन थोड़े दिन और चलेगा, लंबी तैयारी है। वो आप सबने हर एक के ट्रैक्टर ट्रॉलीज के अंदर देख लिया है कि 6-6 महीने की राशनिंग करके आए हैं। तो ये भी अगर वो आधा 1 इंच नहीं हटने वाले, आधा इंच के एक स्टेप नहीं हटने वाले, तो वो भी इस चीज को ध्यान रखें। ये बात है, वो बाबा रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव है, ठीक है। और वो लाला रामदेव कैसे मैं बताती हूँ कि जितना जो जैसे जियो आया था ना, दन दना दन दन जियो चला, वैसे लाला रामदेव जी के प्रोडक्ट जब आए ना, पूरी जनता को मूर्ख बना दिया। स्वदेशी को कैसा कि भारत के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हम अपने हिंदुस्तान, जो इंडिया में भारत में प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट लेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, बाहर को बॉयकॉट करो, बाहर का प्रोडक्ट नहीं। वो ये नहीं था, वो मल्टीप्लाई इनकम हो रही थी किसकी, बाबा रामदेव से सरकार तगड़ी हो रही थी, बाबा रामदेव के पैसे से भाजपा को पैसा जा रहा था। जितना पैसा, जितने हम उसके प्रोडक्ट लेते हमें लग रहा था, अब आज जब आप बाबा रामदेव का कोई 4 साल 5 साल पहले प्रोडक्ट खरीदते कितना सस्ता आता था, आज जाओ बाबा रामदेव जी के शोरूम में कैसा प्रोडक्ट है। वही बाबा रामदेव जो जीन को क्रिटिसाइज करता था विदेशी बताकर, आज उसके बाबा रामदेव की जीन्स बिक रही है। तो ये झूठ का प्रचार है। जैसे कोरोनिल, वो क्या थी जो हाँ बीमारी ले आए, जैसे वो ले आए कि भैया मैंने दवा निकाल दी, मूर्ख। और उससे भी बड़े कहते ना, एक राष्ट्र, एक प्रधानमंत्री हो आप हमारे, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हो, आपको उस पोजीशन
एम्बिशन की मर्यादा रखनी चाहिए। देखा कभी किसी देश का प्रधानमंत्री जो किसी के प्रोडक्ट की ऐड करे? कभी देखा? ये ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो जियो रिलायंस की ऐड करते हैं। मतलब कहीं पे भी आप सबने देखा कोई प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का क्या मतलब? तू हिंदू का भी है, तू मुसलमान का भी, तू सिख का भी है, तू ईसाई का भी है, हर राष्ट्र का तूतना है। आपकी मजाल कैसे होती है कि आप संसद में जाते हैं? आप कैसे किसी एक रिलीजन को इतना बढ़ावा दे सकते हैं? आप प्रधानमंत्री सबके एक जैसे हैं। तो अगर आप कहीं पूजा करवा रहे हैं, आप वहां पे नमाज भी पढ़वाइए। अगर आप कहीं कुछ करवा रहे हैं तो पाठ भी करवाइए। ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं? ये प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करते, नौटंकी करते हैं। हर बार आते हैं जुमला झूठ, वही मेरा झूठ सबसे मजबूत। हमें समझ, युवा होने के नाते हमें लगता है कि लोग कहते हैं 18 घंटे आपका प्रधानमंत्री काम करता है। हम कहते हैं फिरते मुंह, आप ऐसा 18 घंटे तो काम ही मत करो, आप 8 मिनट काम नहीं करो। अगर आपने देश को ऐसे बेचते रहना है ना, अगर देश के ऐसे डीलर बने, बेड़ा गर्क करके रख दिया, तो आप काम मत करो भाई। आप बेहतर है आप काम मत करो। सच में खुद तो सही बोलते हैं, आप लोग समझे नहीं। सब चंगा सी, अंबानी का सब चंगा सी, अडानी का सब चंगा सी, उनका वेल्थ सब चंगा सी। वही तो बोल, जैसे मोदी जी ये भी तो बोलते हैं ना, किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। किसका कर्ज कहा था? हमें लगा ये वाले किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन वो तो आए थे पूंजीपतियों के लिए, वो तो आए थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए, उनके कर्ज माफ कर दिए। आप बेवकूफ मूर्ख बन के रह के आपका कर्ज माफ होगा। आपको कह दिया अच्छे दिन मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन जाएंगे। कभी सोचा था अगर आज मोदी जी जाएंगे ना तो अच्छे दिन आएंगे? और हाँ, 15 लाख कहा था, मिले 15 लाख किसी को? आए? बार बार मैं कहती हूँ किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं है। और सोचो ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो झूठ बोल रहा है। अभी ये जो अभी 16 करोड़ रुपए दिए, जो अभी दिए 4 दिन पहले क्यों नहीं दिए? 6 साल से मन की बात करी, वो मन की बकवास करी। 6 साल से पहले क्यों नहीं दिए? 6 साल से पहले क्यों नहीं दिए? 6 साल में क्यों नहीं दिए? अगर 6 साल में दिए होते, 16 करोड़ 35 लाख जनता को बांटे, डिवाइड करो 35 लाख जनता का, तो 2000 रुपए सबकी जेब में जा रहे हैं। और 4-6 अगर आज मैं फसल लगाऊंगी तो 6 महीने बाद काटूंगी ना, तो 2000 में क्या क्या कर लूंगी मैं उस 6 महीने में? वो मन की बात में तो दिखा रहे थे ना कि ये वो किसान जो उनके साथ थे वो बता रहे थे हमने ये किया, हमने बीज खरीदे, हमने ये किए। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई वो किसान बहुत खुश है, ये वाले किसान क्यों नहीं खुश है? इन किसानों की जेबें गर्म नहीं हुई ना। ये किसान बिकने वाले नहीं है, ये बिकते नहीं है। ये किसान कोई खरीदने भी आया ना तो झापड़ मार के उसको यहीं से भगाते हैं। तो वो जो किसान वहाँ बैठे हैं ना, बड़ा आसान है ये देना। और उनका तो रहा ही है ना, बीजेपी इज नोन, दिस सरकार इज नोन फॉर कि पैसा देख तमाशा फेंक। कैसे? पैसा दिया मीडिया खरीद लिया, पैसा दिया मीडिया बिक गया। अब वो अर्नब गोस्वामी जैसा गोबरल्ला दलाल, आप देखें जरा उसको कि उस फेक रेटिंग, असली मेहनत आप लोग करो, ठंड में मरो यहाँ पे, असली खबर आप लोग दिखाओ। वो बेवकूफ नलायक इंसान फेक न्यूज चलाकर, फेक रेटिंग लेकर न्यूज चला रहा है। फेक रेटिंग लिया उस बंदे ने, और अब मुंबई पुलिस ने जब जांच करी तो अब केस दर्ज कर रहे हैं, अब डिमांड कर रहे हैं उसको रिमांड पे उठाने की। तो ये चीज है, पैसा देके आप कुछ भी कर सकते हो। इस सरकार को लगा था कि पैसा देके ये आंदोलन भी कम कर लेंगे। इस सरकार अभी आप ये नहीं, ब्रॉडर नैरेटिव में अगर आप देखेंगी तो पहले मुझे आप सब बताएं, तरह मैं पूछना चाहती हूँ, सब जवाब देना। 6 साल में सरकार ने इतनी तेजी से काम किया जितना इसे 1 साल में किया? जब से ये कोरोना आपदा में अफसर इसे कहते हैं, जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई, मैं कहती हूँ बाहर की सरकारों ने अपने देशवासियों का भला किया होगा, इसने तो देशवासियों को लूट लिया पीएम केयर के नाम पे। बैंक बेच दिया उसी के अंदर, बैंक एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक प्राइवेट कर दिए सारे। देश की जनता को खाना नहीं मिल रहा था कोरोना के टाइम पे। अंबानी की वेल्थ डबल हो रही थी, अंबानी का पैसा डबल हो रहा था। कैसे? पीएम केयर का पैसा आरटीआई से कैसे बाहर हो सकता है? भैया मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? हम मोदी जी से सवाल नहीं कर रहे। अगर आप उस कुर्सी पे राहुल गांधी भी हो, या फॉर दैट मैटर केजरीवाल भी हो, फॉर दैट मैटर आप और मैं भी हूँ, तो हमसे भी सवाल होंगे, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि हम प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम उससे सवाल करें। आज मोदी जी उस कुर्सी को छोड़ दे, हु इज मोदी? Who is going to ask who is Modi? We don't know who is Modi. So Narendra Modi ji is the Prime Minister of this country. That's why we ask question. लेकिन भक्त बेचारे इतने बोले हैं, क्योंकि गोबर और गोमूत्र का जब ओवरडोज हो जाता है तो ऐसी मूर्ख बातें करते हैं, क्योंकि वो खाते हैं तो उनको लगता है मोदी जी को कैसे कुछ कह दिया। अरे मोदी जी गलती से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आके बैठे तो हम प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं यार, तो डेफिनेटली तो मुझे को सवाल पूछेंगे ना। तो वही चीज मैं कह रही हूँ कि आपदा में अफसर ऐसा लिया कि करते करते उनको लगा चलो 3 टाइम खाना तो खाते हैं, अब किसानों को पकड़ो, किसानों को उल्लू बनाओ, किसानों की जमीन जो है हड़प लो। कैसे हड़प लो? वो तो आप सबको पता ही है कि एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करी, क्योंकि एफिडेविट था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू होगी तो खलबली मचेगी देश में। लागू नहीं करी कोई, जो फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री के अंदर जो बोलते हैं कि भैया जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू है। किसान कह रहे दिखा दे भाई, इतना झूठ क्यों बोल रहा है, दिखा दे कहाँ लागू है। अच्छा तू एमएसपी कह रहे दे रहा है, लिख के दे दे भैया, नहीं दिख रहा दुनिया का दुख, नहीं दिख रहा। अच्छा फिर कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग वाली आ गया,
आप मुझे बताओ क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग? मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पे अपने पास नौकरी पे रख लिया, मैंने आपको 25,000 रुपए भी नौकरी पे रख लिया, आपकी नौकरी देने की तनख्वाह देने की बारी आई, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, बताओ क्या करोगे ऐसी सिचुएशन पे? आप दिया ना मैंने धोखा, और आप पावरलेस हो क्योंकि आप मेरे अधीन हो चुके हो, आप मेरे नीचे हो, आप कोर्ट तक भी नहीं जा सकते, आप किसी को पूछ भी नहीं सकते, तो आपके पास से तो सारा संसाधन मैंने छीन लिया ना आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते, ना आप उसके अंदर कोई आप अपनी आवाज उठा सकते। एसडीएम क्या करेगा? सब इनके हैं, जहां पे आप जाओगे सारे तो खरीद के रखे हैं, तो आप किसके पास जाओगे अपनी आवाज लेके? तो वही चीज को हमें समझने की जरूरत है। इस कानून से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ी चोरी है कि वो ऐसा हाल हो जाएगा कि कुत्ता और मालिक वाला, मालिक रोटी फेंकेगा तो कुत्ता खाएगा। तो हम कुत्ते तो है नहीं, सावरकर की औलादे तो है ही नहीं, भगत सिंह का खून है हमारी रगों में, तो आप सोच सकते हो हमारी एल्गार, हमारी आवाज कहां तक जाएगी। सावरकर की ये कल भी भागे थे भगोड़े, ये आज भी भागेंगे।